साल से आपकी कांग्रेस ने शिला जीती, थूकी और थूका क्या है? अगर मैं 5 लाख का जैसे मोदी जी शिला जीत कहते हैं वैसा खाऊंगा। अरे थूक कर देश को गंदा कर रहे हैं ये लोग क्यों नहीं पाकिस्तान चल जाता है? मैं बता रहा हूँ भैया, मोदी का नाम कोई मत लेना, एक ही नारा लगाना। मैं बता रहा हूँ 24 में कौन आ रहा है, पीछे पीछे हो जाओ। अब बता रहा हूँ पावर, अब दिल्ली का दीपक की पावर है। 2024 में कौन आ रहा है पता है? जय श्री राम, जय श्री राम। मैं इतिहास सुनकर कहना भी नहीं चाहूंगा और आपको कहना चाहूंगा, भारत माता से हमें प्यार है। 2024 में मोदी और 29 में योगी की सरकार है। मैं फक्र से कहता हूं कि मैं योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा जब तक जिंदा हूं, क्योंकि उसकी नजरों में जय श्री राम के चेले हैं, ये केजरीवाल के चेले हैं। बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। इससे पूछोगे ना केजरीवाल, कहेगा आई लव केजरीवाल। इसको पूछो चखना चाहिए, कहेगा हाँ चखना भी चाहिए फ्री। गिलास चाहिए, बोले गिलास भी चाहिए। और फिर पता क्या कह रहा है? आइस क्यूब भी दे दो। बे साला तू रोज आता है यहाँ दारू पी के, रोज मेरे को आके कहता है दारू फ्री करा दो। साला यहाँ पर दारू फ्री करा दो, वहाँ पर जाके देखो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब लीवर खराब होता है ना तो उसको पता नहीं होता कि मैं हिंदू का हूँ कि मुसलमान का हूँ। ये लोग पी पी के भंडोरे हैं। और ये केजरीवाल वही है, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। और वो नीतीश कुमार ढोलक बैंगन, वो किसी का सगा नहीं है। तो अब भी कह रहा हूँ 24 में उसको वोट देना जो तुम्हारे लिए काम करता हो। अगर तुमको अपना वोट 2000 रुपये में बेच दिया ना तो आज तुम अपने बच्चों का भविष्य बेच के जा रहे हो। एक बात ध्यान रखना, दारू वाले को वोट मत देना भाई साहब, चाहे कोई पार्टी का हो। जो गंदे काम करवाए उसको वोट मत देना। जो पुड़िया दे, पुड़िया भी देते हैं आजकल, वो पुड़िया वाले को भी वोट मत देना। वोट हमेशा उसको देना जो देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और आपके लिए खड़ा हो। नहीं तो भाई साहब बुरा मत मानना, 70 साल से तो तुमने देख ही लिया है। राहुल गांधी ने अगर काम करा होता तो आज ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करता, जिसको पप्पू जोड़ो आंदोलन कहते हैं हम लोग। क्या बात कर रहे हैं? और उसके जैसा आदमी, राहुल गांधी जैसा आदमी सदियों सदियों में पैदा होता है। अरे रुक जाओ भाई 1 मिनट, राहुल गांधी जैसा आदमी सदियों सदियों में पैदा होता है। पूछो क्यों? कैसे? सैलरी आपको मिलती है, आप पूछो। बिल्कुल क्यों? पूछ, एक बार और पूछो क्यों? क्यों? एक बार और पूछो क्यों? सैलरी आपको मिलती है, ऐसे पूछो ना। क्यों? क्यों? हाँ क्यों? वो सुना है क्यों? क्यों 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 क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जब तक कांग्रेस पार्टी में रहेगा, बीजेपी को हराने वाला कोई माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। हाँ पनौती बोल करके और जिता रहा। अरे भाई लोग वोट कांग्रेस को पनौती बोल करके, राहुल गांधी अंदर से ही भरे पड़े हो आप भी। तो रुक तो जाओ 1 मिनट। जैसे ही आप वोट डालने जाते हो ना ईवीएम में, एक बंदे की शक्ल याद आती है, योगी आदित्यनाथ। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, श्री राम, तुरंत देखता है, कहता है ऊपर लिखा है राहुल गांधी। फिर उधर से याद आता है, देखिए क्या बोलता है, देखिए अरे यार पक्षी भी बेरोजगार हो गए। आपने कभी सुना है पक्षी कौन सी भाषा बोलता है? जरा बताना। पता नहीं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट है ना, उसको भी नहीं पता पक्षी कौन सी भाषा में बोलता है। आपने सुना पक्षी को कैसे बोलता है पक्षी? भैया सुना है कभी कि पक्षी ने आपको ये बोला भाई साहब जरा सा मेरे को गुलाब जामुन खिला दो? राहुल गांधी को पता है। पूछो क्यों? वर्ल्ड का नंबर 1 साइंटिस्ट है जो जानवरों की भाषा भी समझता है। इसीलिए बोल रहा हूं कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी से चला गया तो बीजेपी की 10 सीटें घटेगी। और अच्छा आदमी लाओ कांग्रेस को, बोलो ओ कांग्रेस वालों, रुक जाओ भाई साहब पत्रमैन, ओ कांग्रेस वालों अच्छा आदमी आगे लाओ। सचिन पायलट इज अ ग्रेट पर्सन। क्या सचिन पायलट? अरे भाई मेरे को क्या लेना देना बीजेपी से? सचिन पायलट कांग्रेस का है। सचिन पायलट को आगे लाओ, नहीं लाएंगे। निहायत ईमानदार आदमी है भाई साहब। मेरे साथ चलो राजस्थान, मैं मिला उससे, वो मुझसे खुद कहता है कि आप योगी की तारीफ करते हो, मोदी की करते हो, बढ़िया कर रहे हो, मगर मुझे ये लोग आगे नहीं आने देते। क्या? क्योंकि सचिन पायलट ईमानदार आदमी है। सचिन पायलट आगे आएगा तो वो योगी आदित्यनाथ जैसा काम कर सकता है, क्योंकि उसको पैसों का लालच नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों आया बीजेपी में? इनकी लड़ाई झगड़े के चक्कर में। ज्योतिरादित्य तो राजा खानदान का आदमी है, उस पर पैसे कमी है, वो राजा है। लोगों को क्या मालूम है? ये देखो एक 65 साल का बूढ़ा आदमी, ये केजरीवाल 26 चिरकुटों के साथ समर्थन ले रहा है। वो 65 साल का आदमी, बताओ दारू की लत लगी पड़ी है। तो 24 में वो विकल्प सुनो जो आपके बच्चों का भविष्य हो, आपकी माताओं बहनों की इज्जत हो। भाई साहब बड़ा दुख लगता है अगर किसी बहन की कोई बदमाश चुन्नी भी खींच ले,
मैं फक्र से कहता हूं कि मैं योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा जब तक जिंदा हूं, क्योंकि उसकी नजरों में जय श्री राम। जैसे योगी आदित्यनाथ के अभी एक वहां पर लखनऊ में एक लड़की की चुन्नी खींची, वो लड़की गिरी। आप लोगों ने अगर देखा हो तो चेक कर लेना। वो लड़की गिरी, पीछे से एक बाइक वाला आया, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने गलती से कुचल दी भाई साहब वो लड़की, वो बेचारी ऑन दी स्पॉट। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सी भी कास्ट की ईसाई हो, मगर वो बहन थी किसी की बेटी थी। भाई साहब क्या होता कोर्ट में मालूम है? कोर्ट में उसको जमानत मिल जाती। एक कपिल सिब्बल जैसा वकील आता, उसको जमानत करा के ले जाता। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया शाम तक मुझे अपराधी वहीं चाहिए जहां वो बेचारी लड़की पहुंची है। क्या? शाम को वो अपराधी एनकाउंटर में मारा गया, और साथ वाले को भी नहीं छोड़ा, जो बाइक चला रहा था ना उसके पैर पे मारी है, उसके। तो मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश वाला प्रोटोकॉल पूरे भारत में लागू कर दो। आंख का बदला आंख, गोली का बदला गोली। जिसने रेप कराओ उसका वो काट दो कि सारी जिंदगी बताने लायक ना रहे वो, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी का हो, क्योंकि देश मांगे क्राइम मुक्त। इज्जत से जब 10,000 रुपये भी कमाओगे ना तो 8,000 रुपये बचा लोगे, 7 बचा लोगे, 6 बचा लोगे, 5 बचा लोगे, 4 तो बचा लोगे। और अगर भगवान ना करे वो लुट गए, क्रेडिट कार्ड के सहारे कब तक जियोगे? तो योगी आदित्यनाथ के एरिया में आज भी अपराधी खौफ पैदा होता है, खौफ। और बुलडोजर क्यों चलाया? भैया एक बार बता दूं बुलडोजर के बारे में, तुम लोग पूछ रहे बुलडोजर क्यों चलाया। जिस तरीके से कन्हैया लाल को मारने के बाद खौफ पैदा करा गया, क्या कि भैया देखो हमारे धर्म के लिए बोलोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हिंदू मुस्लिम उसने कराया, मुस्लिम हिंदू किसने? गौस मोहम्मद ने, और उसकी जमानत हो गई, उसकी जमानत हो गई उदयपुर में। अगर गलती से ये कांड भगवान ना करे उत्तर प्रदेश में होता ना, अभी में हुआ, अभी एक जो बस कंडक्टर है उसका गला, उसके पैरों में पोलियो भी हो गया और बीच वाली टांग उसकी सुकड़ भी गई है। बाहर ही नहीं आ रही है उसकी टांग। कानून एक ही गुना, दो अलग अलग राज्यों में अलग अलग। और ये भी बता दूं, मैं बागेश्वर धाम का भी भक्त हूँ। तुम्हें मैं एक भविष्यवाणी कर दूं, या तो गाड़ी पलटेगी, या दूध वाली मारेगी, या बाइक स्लिप होगी। समझ जाओ, मैं खुल के बोलूंगा ना, देश में संविधान भी तो है। बोले क्या हुआ? चला गया। उत्तर प्रदेश का मॉडल जो है ना, क्योंकि योगी बाबा को पता है वो गलती से बच गया। क्या गलती से? और अब उसकी ऐसी फटी है, पता क्या कह रहा है? हमका माफी दे दो, हमारे मुंह से निकल गई। वो ऐसे भाग रहा था, वो वीडियो बना रहा था ना। साले तुम लोगों ने खौफ पैदा कर रहे हो, खौफ मत पैदा करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। तुम लोगों के चक्कर में पूरा मुसलमान धर्म बदनाम हो रहा है। फिर तुम कहते हो कि नाम पूछते ही अंदर दे देते हैं। भाई पुलिस वाला क्या करेगा? नाम पूछते। कल एक बंदा मिला भाई साहब, मुझसे कह रहा भैया हमें कोई मकान नहीं देता, इसमें मेरी क्या गलती है भाई साहब बताना। सही बात है। एक मुस्लिम लड़का था, शरीफ था, वो शरीफ था भैया, वो शरीफ था, वो कह रहा भैया मुझे मकान नहीं मिल रहा। मैं कहा भैया अपना आधार कार्ड दिखा। मैंने आधार कार्ड देखा तो मैंने उसका नाम देखा। कह रहा भैया ये आधार कार्ड पे जो नाम है इसके चक्कर में मुझे घर नहीं मिला। मैंने कहा भाई गलती कोई करता है और भुगतनी तुम्हें भी पड़ती है। तुम कलाम की सोच रखो, कलाम के बताए रास्ते में चलो। मैं तुम्हें गारंटी ले रहा हूँ, तुम 10 से मकान मांगोगे तो 12 देने वाले तैयार हो जाएंगे। क्यों? अच्छे अच्छे लोग नहीं रह रहे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी मुसलमान है, ट्रेन चलाते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं। तो क्या वो कसाब की सोच रखते हैं? नहीं रखते। सेना में भाई साहब 28-30 हज़ार लोग हैं, और अभी आर्मी में शहीद हुए हैं, उसमें से 2 मुस्लिम थे। मगर मेरे लिए वो पहले हिंदुस्तान का नागरिक था, वो मुसलमान नहीं था, वो हमारे देश की वर्दी के साथ हुआ है शहीद। तो मैं गर्व से कहता हूँ हमारे देश का नागरिक था। मगर एक के चक्कर में ना सबको गिल्टी होती है, क्योंकि एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा करती है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ भाई साहब। ये मुहावरा कब बना था वैसे बताना जरा? ये बड़ा पुराना मुहावरा है। अंदाजन कितने साल हो गए होंगे? साल का आइडिया नहीं, बड़े बुजुर्ग बोलते गए। हाँ, तो ये तो कहते थे राम कल्पना है। इनसे पूछो ना रामनवमी की छुट्टी कब से लागू हुई है, चलो बता दो। अच्छा, ये बिहार में नीतीश कुमार को लेके भी एक पॉलिटिक्स हो रही है। वहाँ कह रहे कि भाजपा के लोग कह रहे हैं इन्हें अब मोहम्मद कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो नीतीश कुमार को, क्योंकि ये ईद की छुट्टियां बढ़ा रहे हैं। सुनो, मैं तो ये कहूँगा छठ पूजा की छुट्टी घटा रहे हैं। नीतीश कुमार विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या देश में बहुसंख्यक है हिंदू सनातनी, कौन? हिंदू। और तुम उन्हीं से पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कर रहे हो। वाह,
तुम हिंदू को अब अनपढ़ समझते हो क्या? हिंदू पढ़ा लिखा है किसमें? ये कर भी तो रहे। अरे मेरे भाई राम, सुनो सुनो, जो राम जी ने लिख दिया होना वही है। इसने अपना विनाश खुद लिख दिया है। अब इलेक्शन होगा, मनीष कश्यप भी बाहर आने वाला है, एक तरफा हारेगा। और जो 8वीं फेल को बनाया ना उप मुख्यमंत्री, क्या नाम है उसका? क्या? उसकी तेजस्वी नजर नहीं आएगी आपको कहीं। अरे वो क्या कह रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बोल रहा, मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहा हूँ। ऐसे ही बोलते हैं ना भाई साहब? नहीं, आप तो पढ़े लिखे, पता है मुझे। अरे भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई साहब, ऐसी बातें मत करना। मेरे को राहुल गांधी वाली श्रेणी मत ले जाओ। अच्छा जी। उससे पढ़ा लिखा विद्वान आदमी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ गया है। ऑक्सफोर्ड मत बोलना भैया, मुझे आता है बोलना। चिरकुटो साले अंधभक्तो बोलो, घुसून मार दूंगा। ऑक्सफोर्ड बोलो। हाँ, क्योंकि तेजस्वी यादव के मुंह से ऑक्सफोर्ड चलेगा क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा टक्कर? इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहा है, ऑक्सफोर्ड को ऑक्सफोर्ड बोल रहा है। तो उसको तुमने उप मुख्यमंत्री बना दिया। तेजस्वी यादव, ऐसे लोग ना चपरासी की भर्ती में भी ना मिले। आज की डेट का युवा पढ़ा लिखा है क्या? और आप जैसे पत्रकार भी बहुत है जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे से, तेजस्वी से अच्छे तो आप लग रहे हो मेरे को, कम से कम आपको नॉलेज तो है। एक बार आप बोलते हो इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे भाई जान, क्या बात है भाई, इसके लिए ताली बजा दो। तो आप तो बोल पा रहे हो, वो नहीं बोल पाएगा। उससे पूछोगे ना कि ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊंची ऊंट की, वो कहेगा कुछ भी ऊंचा नहीं है, लालू प्रसाद यादव सबसे ऊंचा है। उसको पूछोगे ना खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, वो कहेगा कुछ खड़के या ना खड़के, यहाँ पर चारा चोर की खड़केगी। क्योंकि भैया उसी की लाठी है, उसी की भैंस है। चलो तुम बिहार में उसके खिलाफ कुछ बोल के दिखाओ, तुम्हें सुबह गाड़ी में डाल के ले जाएंगे। नहीं चलो। और मेरे योगी आदित्यनाथ को तो लोग रात दिन गाली बकते हैं, मगर वो पता किसको मारता है? जो अपराध करता है। मोदी ने भी बोला है कि मुझे गाली बक लो, योगी ने बोला है मुझे गाली बक लो, मगर क्राइम मत करना। गाली बकने का मतलब माँ बहन की नहीं, गाली बकने का मतलब सेंस के बुरा भला बोल लो। व्यक्तिगत टिप्पणी, हाँ, व्यक्तिगत टिप्पणी करोगे तो पिछवाड़े में ना वो बवाल कर ही रहे, पनौती बोल ही रहे मोदी को। तो भाई पनौती देश के प्रधानमंत्री के लिए जो बोला गया है वो अपशब्द है। प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं है। काइंड योर इन्फॉर्मेशन। मैं मनमोहन सिंह की भी तारीफ करता हूँ, मगर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने काम नहीं करने दिया। अगर मनमोहन सिंह जी को काम करने दिया जाता। अच्छा एक बात बताऊं, उसके बाद टॉपिक खत्म कर देंगे। 24 में कौन आ रहा है ये भी बता दूंगा। भैया मनमोहन सिंह का एक बयान बता दो जो आपको याद हो। हाँ, लग रहा है आपको अच्छा कोई? हाँ, बता दो एक बयान कोई याद हो। इतना उनका शासन रहा है मनमोहन। एक बयान उसके पीछे एक लेडी बॉडीगार्ड खड़ी थी, सोनिया गांधी। आप बता दो। मनमोहन, वो बोलेगा तभी तो, सोनिया गांधी बोलने देती है उसको। मनमोहन ने क्या करा मालूम है? मैं बताऊं भाई, मैं बता रहा हूं। आज पहली बार भैया जोरदार तालियां बजा दो मनमोहन सिंह के लिए। पहली बात तो मनमोहन सिंह के लिए बजा दो, बढ़िया आदमी है। अब मैं मनमोहन सिंह जी की मिमिक्री कर रहा हूँ। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, मनमोहन सिंह जी की मिमिक्री कर रहा हूँ। आज तक किसी ने सुनी मनमोहन सिंह जी की मिमिक्री? मैं करके दिखा रहा हूँ। 15 साल तक मनमोहन सिंह ने कैसे बोला है। अरे रुक जाओ ना, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आप ही बोलते रहोगे। मैं बताऊँ कैसे बोला है। सुना राहुल आएगा, कागज फाड़ देगा, वही एक ऐसा स्विच फाड़ देगा, राहुल आएगा। जो बगैर यही 15 साल हुआ है क्या? 15 साल। और इसमें भी कांग्रेसी कह रहे हैं वाह वाह क्या बोला है, वाह वाह क्या बोला है। यही बात है। जोरदार ताली होनी चाहिए आपके लिए। कांग्रेस पार्टी ने बोला, कांग्रेस पार्टी ने यही बोला कि इसने जो काम करा है वो आज तक किसी ने नहीं करा। अगर सोनिया गांधी जब भी जाती थी विदेश में, क्या विदेश में, तो मनमोहन सिंह बेचारा पीछे खड़ा होता था भाई साहब। अरे एंटीना मानियो को तुम आगे करते थे। कंट्रोल कर सका था। और सुनो, सोनिया गांधी जी के पास कोई संवैधानिक पद नहीं था। वो हमारे देश का अपमान हो रहा था उस टाइम पे। प्रधानमंत्री इज अ सुप्रीम पावर। क्या? और यहाँ शिलाजीत बेचोगे तो दिक्कत है भैया। 5,000 करोड़, 5 लाख रुपए, 5 लाख करोड़ का मशरूम खाऊंगा मोदी जी की तरह। 70 साल से आपकी कांग्रेस ने शिलाजीत थूकी और थूका क्या है? अच्छा मैं 5 लाख का जैसे मोदी जी शिलाजीत कहते हैं वैसा खाऊंगा। अरे थूक कर देश को गंदा कर रहे हैं ये लोग क्यों नहीं पाकिस्तान चल जाता है? मैं बता रहा हूँ भैया, मोदी का नाम कोई मत लेना, एक ही नारा लगाना। मैं बता रहा हूँ 24 में कौन आ रहा है। पीछे हो जाओ। अब बता रहा हूँ पावर, अब दिल्ली के दीपक की पावर है।
2024 में कौन आ रहा है पता है? जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बोल रहा इनसे पूछ लो कौन आ रहा है। बोल रहा जय सीताराम, मैं जय श्री राम नहीं बोल अच्छा, एक सेकंड, एक सबसे एक आखिरी सवाल, क्या मोदी युग पुरुष है? जी क्या मोदी युग पुरुष है? मोदी जी, क्या मोदी युग पुरुष है, मानते हैं आप? गांधी जी महात्मा हो सकते हैं तो मोदी युग पुरुष भी हो सकते हैं। हो सकता है युग पुरुष है। कहते रहो गांधी जी अगर महात्मा हो सकते हैं तो मोदी युग पुरुष है, क्योंकि मोदी जी ने तो स्पष्ट किया है, दिखाया है कि हाँ हूँ। और उनको मोदी जी ने नहीं बोला कि मैं युग पुरुष हूँ, उनको ये जनता ने युग पुरुष बनाया। लेकिन महात्मा गांधी महात्मा कैसे बन गए? आप मुझे एक बात बताइए। मुगलों ने अत्याचार किया, शिवाजी गए, झांसी की रानी गई, सब गए, लेकिन किसी के ऊपर कोई वो हुआ क्या, आरोप लगा? लेकिन अंग्रेजों ने भगत सिंह सबको मारा, राजगुरु को मारा, सुखदेव को, लेकिन गांधी जी को तो गाड़ी देते थे। तो क्या इतने बढ़िया ये क्रांतिकारी थे, इनको अपनी गाड़ी दी जाती थी। और ये कुल मिला के ये कहना चाहते हैं, क्या भारत हमारी माता है? माता है तो माता का पिता, ये कह रहे हैं कि माता का पिता महात्मा गांधी कैसे हो गए? अच्छा इससे सिंह महात्मा गांधी को ये राष्ट्रपिता किसने कहा था? आप बताओ मुझे, तो मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो नहीं कहा ना। मैं कहूंगा इतिहास सुनकर, मैं इतिहास सुनकर कहना भी नहीं चाहूंगा। और आपको कहना चाहूंगा भारत माता से हमें प्यार है। 2024 में मोदी और 29 में योगी की सरकार है।